तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ना, आज की वीडियो में हम दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 होता है, 2023 के लिए महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का 12th केमिस्ट्री का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन हमारे रहेंगे। पहला तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो रहेगा दोस्तों फिनॉल का ऑक्सीकरण। मतलब कहते हैं कि फिनॉल जो है ना, शुद्ध जो फिनॉल होता है वो रंगहीन होता है। जो शुद्ध फिनॉल होता है, शुद्ध फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर OH, ये जो होता है ना वो रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन यदि जो फिनॉल है इसको हम वायु में खुला छोड़ दें तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है मेरे भाई, गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन हैं और दो क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देख लो आप जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। तो दोस्तों फिनॉल और अल्कोहल, दोस्तों जो फिनॉल है, फिनॉल की जो गंध है अपने नाम से जानी जाती है, अपने नाम से जानी जाती है। अक्सर आप दोस्तों हॉस्पिटल में या कोई बड़े मॉल में गए होंगे, अगर वहाँ पर कोई पोंछा लगा के तुरंत पोंछा लगाता है और हम तुरंत गए होते हैं तो हम उसकी स्मेल को महसूस करके हम बोलते हैं कि यार फिनॉल का पोंछा लगा है। मतलब ये फिनॉल का जो गंध है अपने खुद नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मतलब ये कहेंगे इसमें फिनॉलिक गंध आती है। किसमें? फिनॉल में फिनॉलिक गंध आती है। अल्कोहल की बात करें तो इसमें मीठी सी गंध आती है। ठीक है, मीठी सी गंध आती है। जो अल्कोहल की गंध होती है ना मेरे भाई, मीठी गंध होती है। ठीक है, आगे बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें से ऑब्जेक्ट भी आपके बन जाएंगे, टेंशन मत लेना, ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे इसमें। ठीक है, ये अम्लीय होता है। जो फिनॉल है ना वो अम्लीय स्वभाव का होता है, बट ये जो अल्कोहल होता है ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, मतलब ये उदासीन होता है। अल्कोहल क्या होता है मेरे भाई? उदासीन होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। इसका ऑक्सीकरण कराने पर यह रंगीन पदार्थ फिनोक्विनोन बनाता है। हम देख रहे हैं ना, जो फिनोक्विनोन होता है ये गुलाबी रंग का होता है। हमने देखा ना फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है? फिनॉल क्योंकि फिनोक्विनोन बना लेता है। क्या बना लेता है? फिनोक्विनोन। और ये फिनोक्विनोन कैसे बनता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो ओके। चलो इसका ऑक्सीकरण कराने पर ये एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन देता है। दोस्तों हमने अल्कोहल के परीक्षण की ऑक्सीकरण विधि पढ़ी थी, बोलो पढ़ी थी ना। और ऑक्सीकरण विधि में हमने देखा था एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन प्राप्त हुआ था, बोलो हुआ था। यदि आपको ऑक्सीकरण विधि थोड़ी सी याद है तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन प्राप्त होता, मतलब इसका ऑक्सीकरण कराएं तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन प्राप्त होगा, बड़े फिनोक्विनोन बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। यह PCl5 से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन, मतलब अगर फिनॉल की PCl5 से क्रिया करा दी जाए तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन। बट अगर हम इसकी बात करें अल्कोहल की तो यह PCl5 से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। दे लिखा है ना, एल्किल हैलाइड बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा अगला है 5वां पॉइंट। यह NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर हम फिनॉल की NaOH से क्रिया करा दें तो हमें रिंग के ऊपर ONA, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड होता है। वो क्या होता है? रिंग के ऊपर ONA ये बनाता है। बट अल्कोहल की बात करें तो यह NaOH से क्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। एल्कोक्साइड CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Na ये बनाता है। तो ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो अब दोस्तों हम पहुंचते हैं जो आपका फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? मतलब फिनॉल की ऑक्सीकरण मेथड जो है ना हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। क्लियर है मेरे भाई? चलो तो आज हम जानेंगे कि जो फिनॉल है कुछ समय पश्चात रंग गुलाबी रंग का जो है ना हो जाता है। क्यों? दोस्तों अक्सर जो फिनॉल होता है वो रंगहीन होता है। फिनॉल का कोई रंग नहीं होता, फिनॉल का मेरे भाई कोई भी रंग नहीं होता। बट फिनॉल जो है ना
कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो वही हम देखेंगे दोस्तों, वही हम समझेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक बात रखना है याद कि ये जो क्वेश्चन है एक नहीं दो दो तीन तीन टाइप से आता है। तो पहला हमारा टाइप तो यही है कि फिनॉल का ऑक्सीकरण समझाइए, पहला क्वेश्चन ऐसे आता है। बट अथवा करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है। मतलब आपका जो शुद्ध फिनॉल होता है ना, शुद्ध फिनॉल, ये आपका शुद्ध फिनॉल है, ये आपका क्या है? शुद्ध फिनॉल, रिंग के ऊपर OH। ये जो शुद्ध फिनॉल है ये रंगहीन है, मतलब इसका कोई भी रंग नहीं होता इसके पास, शुद्ध फिनॉल का कोई भी रंग नहीं होता। तो कहते हैं कि ये शुद्ध फिनॉल है वो रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। बट कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज को हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, एक क्वेश्चन का टाइप और है, एक टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो वो टाइप क्या है? वो टाइप है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है? अभिक्रिया सहित समझाइए। तो ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? तो इसी क्वेश्चन को हम जानते हैं, समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, समझिए बहुत अच्छे तरीके से। तो सीधा साधा हमारा मतलब ये निकल रहा है कि फिनॉल का क्या कराओ मेरे भाई? ऑक्सीकरण कराओ। क्या कराओ दोस्तों? ऑक्सीकरण कराओ। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि जब हम फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ते हैं, दोस्तों क्या बोल रहे हैं हम? जो आपका फिनॉल होता है ना, फिनॉल क्या होता है? रिंग के ऊपर OH, रिंग के ऊपर जो OH है ये आपका फिनॉल होता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, जब इस फिनॉल को हम फिनॉल को हम वायु में, किसमें मेरे भाई? वायु में या फिर हम प्रकाश में, ठीक है, वायु में या फिर हम दोस्तों प्रकाश में, ठीक है। ये रहा हमारा प्रकाश, ये रहा हमारा प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पर लिख सकते हो एरो पर, प्रकाश की उपस्थिति। तो जब हम इस फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? धीमे ऑक्सीकरण के द्वारा ये जो फिनॉल है धीमे धीमे धीरे धीरे से क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। धीरे धीरे किससे क्रिया करता है? जो ऑक्सीजन दिख रहा है इससे क्रिया करता है, और इससे क्रिया करके क्विनोन बनाता है। तो क्विनोन बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है? जो फिनॉल है, इस फिनॉल का हम यहाँ का H ओपन कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला OH, ये वाला OH दिख रहा है, ये वाला OH इस H के साथ क्रिया करके बना लेता है H2। क्या बना लेता है? H2। तो H2 हो गया बाहर, H2 हो गया बाहर। आगे आपका ये कितने O हैं? 2 O हैं। तो एक O जुड़ जाता है ऊपर और एक O जुड़ जाता है नीचे। तो ये हमारा बन जाता है क्विनोन। क्या बन जाता है मेरे भाई? क्विनोन बन जाता है। तो ये एक ऊपर O जुड़ जाएगा और एक ये हमारा नीचे O जुड़ जाएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है यहाँ पर। जब डबल बॉन्ड के साथ ऊपर O, डबल बॉन्ड के साथ देखो OH ने H के साथ क्या बनाया? H2 बनाया। क्या बनाया? H2 बनाया। अब 2 O है तो एक O ऊपर जुड़ जाएगा, एक O नीचे। तो देखो O के पास कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसा डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ये 0 नहीं लगेगा, गलती से मैंने लगा दिया है तो ये 0 नहीं लगेगा। फिर दोस्तों बैलेंस करने के लिए एक डबल बॉन्ड हमें यहाँ लगाना पड़ेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो अक्सर हमने ये देखा है कि जो आपका बेंजीन होता है, ये जो आपका क्या है? बेंजीन है। इस बेंजीन में क्या होता है दोस्तों? एक छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे लगा देंगे तो फिर यहाँ का और यहाँ का कार्बन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिर इसलिए हमें यहाँ पर केवल 2 डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है? O। यहाँ का जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ का कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ का कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है? O के साथ। यहाँ पर CH और यहाँ पर CH। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए, ये तो कार्बन बैलेंस ही है। अब ये वाला बैलेंस नहीं है तो यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड।
यहाँ ये वाला बैलेंस हो गया, फिर ये तो बैलेंस ही है, ये वाला बैलेंस नहीं है तो ये डबल बॉन्ड। तो देखो इस टाइप से ऐसी ये संरचना बनती है। तो ध्यान रखना, तो आपका ये जो जीरो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपके जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इनको ना लगाओ तो इनकी जगह आप क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो। बट अब हम जीरो नहीं लगा सकते क्योंकि जीरो आपका 3 बॉन्ड के लिए लगता है। तो जब जीरो लगाएंगे तो इसमें जीरो का मतलब 3 बॉन्ड, लेकिन इसमें तो 3 बॉन्ड है ही नहीं, तो इसलिए आप जीरो नहीं लगाओगे, ये जीरो नहीं है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगेगा। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। तो ये दोस्तों धीमे ऑक्सीकरण, जैसे ही हम ये जो फिनॉल है इस फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ेंगे तो धीमे ऑक्सीकरण द्वारा जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, ये तो मैंने समझाया है, और ये बन जाएगा आपका क्विनोन। क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्विनोन बन जाएगा। तो ये आपका बन गया है क्विनोन, क्विनोन बन गया है। धीमे ऑक्सीकरण द्वारा ये मेरे भाई क्या बन गया है, क्विनोन बन गया है। क्या बन गया है, क्विनोन बन गया है। ठीक है, अब लेकिन अभी तो ये क्विनोन बना है, आगे क्या बात होगा, आगे अब देखो फिनॉल जो है ना, जैसे ही हम प्रकाश में और वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये धीमे ऑक्सीकरण द्वारा सबसे पहले तो ये क्या बनाता है, क्विनोन बनाता है। क्या बनाता है, क्विनोन। लेकिन ये अभिक्रिया आगे अभी शांत नहीं होती। आगे क्या होता है कि जो क्विनोन बना है, क्या बना है मेरे भाई, जो क्विनोन बना है ये फिनॉल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है। मतलब ये क्विनोन जो बना है वो फिनॉल के साथ क्रिया करता है और फिनॉल के साथ जुड़ता है। तो मतलब ये जो क्विनोन है वो फिनॉल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करेगा। आगे कौन सी अभिक्रिया करेगा, योगात्मक अभिक्रिया करेगा। और योगात्मक अभिक्रिया करके ये जो क्विनोन है योगात्मक अभिक्रिया करके गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि ऐसे होता है। ठीक है, तो आगे आपका ये क्विनोन बना है, आगे ये क्विनोन का क्या होगा देखो यहाँ पर समझा देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये क्विनोन है, किससे योगात्मक अभिक्रिया करेगा, फिनॉल से। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर, समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम क्या करना है, ये जो है ना आपका फिनॉल से करेगा तो ये हम लिख देंगे फिनॉल। क्या लिख देंगे मेरे भाई, फिनॉल लिख देंगे। तो ये हमारा O और ये हमारा H, ये फिनॉल है। क्या है मेरे भाई, फिनॉल है। ठीक है, बीच में हम लिख देंगे क्विनोन, तो ये है हमारा, ओहो मिस्टेक, एक मिस्टेक। ठीक है, चलो इसको हम काट ही देते हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फिनॉल OH। ठीक है ना, और प्लस किससे कोई योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्विनोन से। तो ये डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड जीरो और यहाँ डबल बॉन्ड जीरो, ये क्विनोन है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम फिनॉल के 2 अणु लेते हैं, तो एक फिनॉल का अणु हमने ये ले लिया और एक फिनॉल का अणु हम लेंगे इस तरफ। ठीक है, OH। तो ये जो क्विनोन है इससे योगात्मक अभिक्रिया करेगा और योगात्मक अभिक्रिया करके ये 2 अणु ले लिए इसके और बीच में O को रख दिया। योगात्मक अभिक्रिया करके ये दोनों फिनॉल के अणु हैं इससे जुड़ जाएंगे, दोनों फिनॉल के अणु इससे जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ से जुड़ेंगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसके एरो के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये रहा हमारा क्विनोन, ये रहा हमारा क्विनोन, इधर से आपका ये वाला अणु जुड़ जाएगा। तो ये है हमारा फिनॉल का एक अणु O और ये H, ये दोनों कौन से बंध द्वारा जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये जो बंध होगा वो आपका हाइड्रोजन बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। एक अणु यहाँ से जुड़ गया इससे और एक अणु यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये आपका HO और यहाँ पर ये फिनॉल का दूसरा अणु। ये जो हमारा यहाँ पर भी दोस्तों कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो देखो ये भी हाइड्रोजन बंध होगा और ये हमारा जो बना है ये टोटल, जिसको हम बोलेंगे फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन हम इसको बोलेंगे। और फिनोक्विनोन में क्या होता है दोस्तों, ये जो फिनोक्विनोन होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिनॉल के 2 अणु क्विनोन के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो फिनॉल के 2 अणु हाइड्रोजन के एक अणु के साथ क्विनोन वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक बार हम अच्छे से एक बार फिर से समझा रहे हैं।
तो इसमें हम दोस्तों करते क्या हैं, जैसे ही हम फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ते हैं तो ये धीमे ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनाता है, क्विनोन बनाता है। ठीक है, H2 बाहर निकल जाता है। आगे क्या होता है, जो क्विनोन होता है वो फिनॉल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है। ये जो क्विनोन है फिनॉल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, फिनोक्विनोन बना लेगा। और फिनोक्विनोन में क्या होता है, क्विनोन फिनॉल के 2 अणुओं के साथ जुड़ा होता है और ये जो है ना गहरे गुलाबी रंग का होता है, गहरे गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो ये कारण है दोस्तों, ये कारण है। क्लियर है? तो क्या समझा हमने? तो जैसे ही हम दोस्तों फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ते हैं तो धीमे ऑक्सीजन द्वारा पहले क्या बनाता है, क्विनोन बना लेता है। क्या बना लेता है, क्विनोन। फिर ये फिनॉल से क्रिया करके क्या बना लेता है, फिनोक्विनोन, जो गुलाबी रंग का होता है। तो ये अभिक्रिया, तो ये 3 अभिक्रियाएं आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।